जय श्री राम। अब कथा में आगे है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा वन में तपस्या करने गए हैं और वन में तपस्या करते हुए उनको कई वर्ष बीत गए हैं। तो एह विधि बीते वर्ष खट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार 6000 वर्ष जल के आहार से तप करके बीत गए, फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार ही रहे। अब उन्होंने पहले जल के आधार पर रहे 6000 वर्ष और उसके बाद फिर वायु के आधार पर यानी केवल सांस लेकर के प्रभु की तपस्या में तल्लीन रहे। बरस सहस 10 त्याग्यों सो ठाड़े रहे, एक पद दो विधि हरिहर तप देखिया पारा, मन समीप आए बहुबारा। उस समय क्या हुआ कि वह तपस्या करते रहे और फिर 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के दोनों ने तपस्या की। उनका अखंड तप देखकर ब्रह्मा, हरि, महेश बहुत बार उनके पास आए। मांगहूँ बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग नहीं नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पस नृपनानी। मांगु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। अब क्या हुआ कि उनके पास ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही बारंबार आए और कहा कि जो वर मांगो वह मांग लो, पर मनु और शत्रुपा उनसे कोई वर मांगते नहीं है और फिर भी अपनी तपस्या में तल्लीन रहते हैं और एक पद पर वह भगवान की तपस्या करते रहते हैं। फिर नभवाणी होती है यानी आकाश से वाणी होती है कि जो वर मांगना है वह मांगो। तो उनकी मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय भवनते आए। अब क्या हुआ कि मरे हुए को जिलाने वाली सुंदरवाणी जब कानों में होकर हृदय में पहुंची, तब उनका शरीर ऐसा हिष्ट पुष्ट हो गया मानो अभी घर से आए हो। राजा मनु और शत्रुपा के शरीर ऐसा हो गया जैसे मानो अभी वो लोग आए हों तपस्या करने के लिए। उस प्रकार वह फिर से सुंदर हो गए और हिष्ट पुष्ट हो गए, यानी शरीर जो क्षीण हो गया था, जो केवल हड्डियां कंकाल बचे थे उनके शरीर में, वह भी ठीक हो गया। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मन कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। अब क्या हुआ कि कानों में अमृत के समान वचन सुनकर शरीर प्रफुल्लित हो गया, प्रेम हृदय में नहीं समाता। तब मनु जी दंडवत करके बोले, क्या बोले? सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न यह वर हम देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। अब क्या हुआ कि राजा मनु ने प्रणाम करके कहा कि हे भक्तों की कल्प वृक्ष व कामधेनु, ब्रह्मा, हरि, महेश आपके पद रज की वंदना करते हैं, यानी आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप सेवा से सुलभ संपूर्ण सुखों के देने वाले हैं। आप दीनों के पालक और सचराचर के स्वामी हैं।
हे अनाथों के हितकारी, जो हम पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर के यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी मन में जपते हैं और जो उनके मन में वास करता है, जिसके निमित्त मुनि लोग उपाय करते हैं, जो स्वरूप काक भुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर के हंस के समान विहार करता है, निर्गुण सगुण कहकर के वेदों में जिनकी बड़ाई की गई है, हे शरणागत, हे दुख भंजन करने वाले, ऐसी कृपा करिए कि यह स्वरूप हम अघा कर देखें, यानी हम इतना देखें कि हमें तृप्ति मिल जाए। राजा रानी के कोमल विनय से पूर्ण प्रेम भरे वचन भगवान को बहुत प्यारे लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान प्रभु विश्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। जब वो प्रकट होते हैं तो उनका रूप कैसा है वह हम आगे पढ़ेंगे, पर इस बात को समझिए कि काग भुसुंडी जी का जन्म कब हुआ। जब काग भुसुंडी का जन्म, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी खेल रहे थे, जन्म ले चुके थे, खेल रहे थे, उस समय पे काग भुसुंडी जी जा करके उनका जूठन खाते हैं और वहाँ से वो काग भुसुंडी बनते हैं, जो कथा में है कि काग भुसुंडी बार बार जाते हैं जब भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। काग भुसुंडी जी अमर हैं, इससे पता चलता है, क्योंकि जब मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं वह तभी कहते हैं कि काग भुसुंडी जी जिसको जपते हैं, और काग भुसुंडी जी किसको जपते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को जपते हैं। तो यह समझ के परे है, इसको समझने के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए। आगे है कि जब प्रभु प्रकट होते हैं, वही प्रभु जो काग भुसुंडी जी के मन में रहते हैं, वही प्रभु जो प्रभु श्री शिव जी के अंदर रहते हैं, मन में वास करते हैं, वह प्रभु प्रकट होते हैं। तो कैसे हैं, नील सरोरुह नीलमणि, नील नील धर श्याम, लाजय तन शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम। नील कमल, नील मणि, नील घटा वाले मेघ के समान श्याम शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव जो लज्जित हो जाते हैं, ऐसे प्रभु सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव भी उनसे लज्जित हो जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बेनिंदक हासा, नव अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की, ब्रिकुट मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुर श्रीर भाजा, कुटिल केस जनु मधुर समाजा, और श्री वस्त्र रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला, के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि संग कर सर को दंडा। वह प्रभु जब प्रकट होते हैं तो वह कैसे हैं, कैसे सुंदर दिखते हैं। वह है कि उनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान छवि है। जैसे शरद का पूर्ण चंद्रमा होता है वह उतने ही सुंदर है। सुंदर कपोल ठोड़ी तथा शंख के समान 3 रेखा वाली सुंदर ग्रीवा थी, यानी बहुत सुंदर गला, बहुत सुंदर मुख, बहुत सुंदर ललाट, होंठ लाल, दांत और नाक सुंदर थे। चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली मानो मनोहर हंसी थी। उनकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा को भी फीका कर रही थी। नवीन कमल के समान विशाल नेत्रों की शोभा की चितवनी ऐसी सुंदर थी कि मन को हर लेती थी। कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली भ्रुकुटी थी, यानी भौहें, और विशाल मस्तक पर तिलक बहुत ही शोभायमान दिव्यमान हो रहा था। इतने सुंदर प्रभु प्रकट हुए हैं। अब आगे है कि मकराकृत कुंडल और शीश पर रत्न जटित मुकुट शोभित था। घुघराले बाल मानो भौरों के झुंड थे। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह था। सुंदर वनमाला, जटाऊ तथा मणियों के आभूषण धारण किए हुए थे। सिंह के समान ऊंचे कंधे, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, भुजाओं पर सुंदर आभूषण बांधे हुए, हाथी के सूंड के समान सुंदर भुजाएं, कमर में तरकस बांधे हुए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए प्रकट हुए हैं प्रभु। प्रभु इतने सुंदर हैं कि उनका वर्णन इस प्रकार से किया गया है
कि कहीं कहीं से जोड़ करके उन्होंने बताया है कि इनसे सुंदरता ले लो, इनसे हंसी ले लो, इनसे मुस्कुराहट ले लो, तब प्रभु को बताया गया है, पर वह उससे भी सुंदर थे। तड़ित विनिंदक पीठ पट उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहर लेति जन जमुन भंवर छवि छीन। बिजली को लजाने वाला पीताम्बर है, उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं, नाभि ऐसी मनोहर है मानो यमुना जी की भंवर की शोभा को छीन रहे हो। यमुना जी में जैसे भंवर उठते हैं वैसे भंवरों की शोभा को छीन रहे हों, ऐसे प्रभु जी हैं, प्रभु की नाभि ऐसी है। तो अब हर जगह यही कहा गया है कि प्रभु ऐसे हैं, क्योंकि प्रभु का जो वर्णन है वह नहीं किया जा सकता, इसलिए अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को जो सबसे अच्छा है उनमें वह चीज़ें लेकर के उन्होंने बताया है, पर प्रभु का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा ही जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था वेदों में, जब उन्होंने बताया था गीता का ज्ञान जब दे रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि मस्तक से ब्राह्मण पैदा होता है, हृदय से जो है क्षत्रिय पैदा होता है, हाथों से क्षत्रिय। तो जब वो बताया था उस बात को समझिए कि वही कहाँ से क्या पैदा हुआ है, तो वो इसीलिए बताया गया है क्योंकि रीज़न है कि भगवान जो है, आत्मा जो है, जो आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है वह एक है, उसको समझना है। और आगे और भी कथाएं हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ आप लोगों ने हमारी कथा में हमारा साथ दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।